हेलो, वेलकम टू द क्लास। यहाँ पे हमने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस लिए हैं और इसको हम लोग करते हैं इस पेपर को। गिफ्ट ऑफ द गैप पहला है मेरा। इसके ऑप्शंस है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टू बी लकी, टू विन अ प्राइज, टू गेट समथिंग फ्री, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। टैलेंट फॉर स्पीकिंग का मतलब स्पीकिंग के लिए कला, और टू बी लकी का मतलब लकी होना, टू विन अ प्राइज़ जीतना, टू गेट समथिंग फ्री कोई चीज़ फ्री पाना, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है तुच्छ बातें और बहुत छोटी छोटी बातें, तो उसके ऊपर लड़ना। टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स का मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ना। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला। तो मेरा ऑप्शन होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। थेम्स एक इंग्लैंड की नदी है, तो टू सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब कि थेम्स को नदी में आग लगा देना। तो अब इसके ऑप्शंस है टू वर्क ईविल ऑन समथिंग, के किसी चीज़ पर के लिए कुछ बुरा काम करना, उसको ख़राब करना, उसको नुकसान पहुंचाना। टू डू ए हीरोइक डीड का मतलब कोई बहुत बड़ा या बहादुरी का काम करना। टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ करना जो इम्पॉसिबल हो। टू डिस्ट्रॉय विथ फायर, आग से तबाह कर देना। टू क्वारल लाइक फूल्स, बेवकूफ़ों की तरह झगड़ना। तो यहाँ पे टू सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब ये मीनिंग, ये जो वर्ड से मीनिंग पता चल रही है ये नहीं ली जाएगी, इडियोमेटिक मीनिंग लेंगे जो कि जो वर्ड्स की मीनिंग से कुछ अलग होती है, जो हमें साफ जो ऊपर से दिखती है उससे कुछ अलग होती है, हिडन मीनिंग होती है। तो यहाँ पे टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है कोई वही बड़ा काम करना, ऐसा काम करना कि जिस पे लोग वंडर करें, आश्चर्यचकित हों और एक्साइटमेंट उनमें हो। तो इसमें मेरा ऑप्शन होगा इसका टू डू अ हीरोइक डीड, कोई बहादुरी का काम करना, सेकेंड ऑप्शन होगा मेरा। फिर ये थर्ड है मेरा, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो कोई एक ऐसी परेशानी या आदमी जिससे डील करना, जिससे निपटना मुश्किल हो, उसको हम अ हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। इसमें मेरा पहला ऑप्शन है फ्रेजाइल आर्टिकल्स। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, जैसे कि शीशा। दूसरा है ऑप्शन टेस्टलेस। टेस्टलेस का एक बेमज़ा, और इसका एक सिनोनिम होता है वैपिड। फिर है ईज़िली एक्सेप्टेबल, जिसको आसानी से हम कबूल कर लें या एक्सेप्ट कर लें। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का मतलब एक कठिन प्रॉब्लम। और टू बी बिटर एनिमी, एक घोर शत्रु होना। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या था कि एक ऐसा व्यक्ति या परेशानी, प्रॉब्लम कि जो बहुत कठिन हो। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन बनेगा आंसर। फिर है टू बी एज गुड एज वंस वर्ड। तो इसका मतलब होता है वादे का पक्का होना। पहला मेरा ऑप्शन है टू डू गुड डीड्स, अच्छे काम करना। और तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। टू हैव अ स्वीट टूथ। टू हैव अ स्वीट टूथ का मतलब होता है कोई आदमी को अगर मीठा खाने का शौक़ है तो हम बोलेंगे दैट पर्सन हैज़ अ स्वीट टूथ। टू स्पीक पोलाइटली का मतलब विनम्रता से बोलना। टू बी फुली डिपेंडेबल, कि ऐसा होना कि जिस पे डिपेंड किया जा सके या जिस पे भरोसा किया जा सके। टू यूज़ एग्रेशन का मतलब किसी के ख़िलाफ़, किसी के विरुद्ध एग्रेशन और फोर्स यूज़ करना या शक्ति यूज़ करना, उसके ऊपर हावी हो जाना, ये होता है एग्रेशन। तो यहाँ पे वादे का पक्का होना ये होगा कि टू बी फुली डिपेंडेबल, कि ऐसा होना जिस पर डिपेंड किया जा सके। वादे का पक्का जो होगा उसी पर डिपेंड किया जा सकता है। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर। फिर है टुकड़ो ओवर। टुकड़ो ओवर, टुकड़ो ओवर से आप ऐसे समझिए कि जैसे दो प्लेयर हैं, उनमें एक जीतता है एक हारता है। जो हार गया तो वो जीतने वाले को के ख़िलाफ़ उसके घृणा पैदा हो जाती है, उसको बुरा भला कहता है। तो ये सेंस होता है टुकड़ो ओवर का। इसके ऑप्शंस हैं टू क्वारल, टू कंप्राइज, टू डेवलप हेट्रिड। हेट्रिड होता है नफ़रत, और टू कंप्राइज का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे बनना होता है। जैसे कि हमने कहा कि टीम जो है क्रिकेट की 11 प्लेयर से बनती है। तो द क्रिकेट टीम कंप्राइजेस 11 प्लेयर्स। और टू एग्जल्ट इन ट्रायम्फ का मतलब, एग्जल्ट का मतलब खुशियाँ मनाना होता है, और ट्रायम्फ माने जीत होता है। और ट्रायम्फ नाउन भी है और वर्ब भी है।
तो जीत में खुशी मनाना। और रेसिड्यू का मतलब होता है जो आखिर में बच जाए, जैसे कि हम चाय पीते हैं या और कोई लिक्विड पीते हैं, आखिर में जो बच जाता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा टू क्रो ओवर का मतलब है कि उससे उसके खिलाफ घृणा जो डेवलप हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन होगा टू डेवलप हेट्रेड, थर्ड ऑप्शन। और फिर है टू टुक हिम टू टास्क। टुक हिम टू टास्क का मतलब होता है सज़ा देना। और यहाँ पे ऑप्शंस मेरे हैं गेव हिम एडिशनल वर्क, कि उसको और काम दे दिया। सस्पेंडेड हिज असाइनमेंट, उसका असाइनमेंट हमने सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। और रेप्रीमांडेड हिम का मतलब भी वही सज़ा देना। फोर्स हिम टू रिज़ाइन, उसको रिज़ाइन करने के लिए फोर्स करना। और फिर है नन ऑफ दिस। तो टुक हिम टू टास्क और रेप्रीमांडेड की एक ही मीनिंग है, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। फिर ये जो है मेरा है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है भरपूर कोशिश करना, पूरी जान लगा देना। तो यहाँ पे विद ऑल देयर माइट, माइट का मतलब होता है ताकत, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ। विदाउट एनी अदर वेपन का मतलब सेकेंड ऑप्शन, कि बिना किसी हथियार के। रिजॉर्टिंग टू वायलेंस का मतलब होता है किसको अगर कोई चीज़ पे आमादा हो जाए या उतर आए, कि जैसे कि पहले तू मैं हो रही थी दो लोग में, लेकिन एक आदमी उस पर झगड़े पे मारपीट पे उतर आया, तो ही रिजॉर्टेड टू फाइटिंग। तो और फिर यह है वेरी कावर्डली का मतलब बहुत ही कायर। और फिर है नन ऑफ दीज। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है भरपूर कोशिश करना जो होता है, तो विद ऑल देयर माइट आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। फिर है मेरा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। तो ये भी कुछ उसी तरह का सेंस है कि कोई कसर जो है, कोई कसर बाकी ना रखना, कोई जो है कोशिश, सारी कोशिशें कर लेना। तो ये होता है कि कोई जितना भी मेरे बस में है, मेरे शक्ति में है, हम पूरा करें। तो यहाँ पे टुक नो पेंस है पहला ऑप्शन इसका। ये पेंस माने वैसे तो दर्द होता है, लेकिन पेंस का मतलब वैसे भी तकलीफ़ होती है कि आदमी दर्द के अलावा जो कहीं आने जाने में या कोई काम करने में जो उसको तकलीफ़ें उठाई हैं उसने, वो भी पेंस होते हैं। और पेंस का मतलब मेहनत भी होता है। तो टुक नो पेंस का मतलब कोई उसने मेहनत नहीं की। और डिड, दूसरा ऑप्शन है डिड वेरी इररेलेवेंट थिंग्स, कि बहुत बेकार की बातें की, जिससे जिससे उस काम से कोई मतलब नहीं था, ऐसी चीज़ें की। रिजॉर्टेड टू इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है तरीक़े, और इलेजिटिमेट होता है नाजायज़। तो नाजायज़ तरीक़ों पर उतर आना, यानी कि उसको अडॉप्ट करना, जब सही से काम ना हो तो गलत सलत काम करने लगना। यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स सारे साधन इस्तेमाल करना जो अवेलेबल हैं। नन ऑफ दीज है। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, के कोई भी जो हम कर सकते हैं उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे यानी कि सारे साधन यूज़ कर लेना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर है इन हाई स्पिरिट्स, तो जोश में होना होता है। ड्रंकन माने होता है शराब की अवस्था में होना, नशे में होना। तो ड्रंकन स्टेट का भी शराब की अवस्था हो गई। वेरी चेयरफुल, बहुत खुश हो गया। टॉक्ड इनकोहेरेंटली, तो इनकोहेरेंट वो होता है कि जैसे जिसके मुंह से सही शब्द ना निकल रहे हों, ठीक से बोल ना पा रहा हो, तो बोलते हैं कि वो इनकोहेरेंटली बात, जैसे शराबी होता है ठीक से बात नहीं कर पाता है। डीपली एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मतलब होता है डूबा हुआ किसी चीज़ में। तो पानी में नहीं होगा, वैसे होता है कि ख्यालों में डूबा है, और या जैसे कर्ज़े में डूबा हुआ है, इस सेंस में। तो डीपली एनग्रॉस्ड इन थॉट्स का मतलब गहराई में ख्यालों में डूबा है। नन ऑफ दीज है। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब जोश में होना, तो वेरी चेयरफुल इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन। फिर है मेरा पुट वंस फुट डाउन। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है किसी बात पर अड़ जाना। अब मेरे ऑप्शन है टू नॉट यील्ड। तो यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस भी होता है उपज जो होती है और पैदा करना। और यील्ड माने झुकना भी होता है। तो टू नॉट यील्ड का मतलब ना झुकना, तो वही है अड़े रहने का सेंस है। टू रिज़ाइन, रिज़ाइन करना। टू एक्सेप्ट अनकंडीशनली, बिना शर्त के मान लेना। टू विदड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना या निकालना। तो इसमें से ना झुकने का जो सेंस निकल रहा है, टू नॉट यील्ड आ रहेगा।
ये मेरा ऑप्शन हो गया। फिर है हील ऑफ एक्लीज़, हालांकि इसको एक्लीज़ हील्स बोला जाता है। ये होता है किसी आदमी में अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो है, तो इसका वैसे तो हमें ये आंसर दिख ही रहा है। और दूसरे जो ऑप्शन है ग्लोरियस डेज है, ओन स्वॉर्ड है, एम्बिशन है, इसमें से ये, फिर नन ऑफ दीज, तो इसमें से मेरा ये थर्ड ऑप्शन ही ये वीक पॉइंट दिख रहेगा। फिर है मेरा हॉट गुड्स। हॉट गुड्स वो सामान होता है जो चुराया गया हो, वो जो बिक भी ना रहो आसानी से मार्केट में। तो कॉस्टली गुड्स हैं महंगे सामान, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब कि जो बाहर से सामान आते हैं दूसरे मुल्कों से, और स्मगल्ड गुड्स का मतलब जो स्मगल करके आए हों, और स्टोलन गुड्स का मतलब जो चुराए गए हों। तो यहाँ पे चुराए गए ये जो गुड्स हैं स्टोलन, यही आंसर है। अब आगे है मेरा क्वेश्चन टू लुक हाई एंड लो। तो टू लुक हाई एंड लो का मतलब होता है सारी जगह ढूंढना, और टू बी वेरी कॉशियस इसका पहला ऑप्शन है, बहुत सतर्क रहना। टू हैव अ कैथलिक अप्रोच, कैथलिक ये कैथलिक चर्च होता है, लेकिन कैथलिक का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि बहुत पुरानी सोच रखना। अप्रोच का मतलब यहाँ पे सोच है। और टू हैव अ डिसडेन फॉर इंटेलेक्चुअल्स, कि जो इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा क्लास है उसके लिए कुछ रिस्पेक्ट ना होना, ये सेंस है टू हैव डिसडेन फॉर। और टू लुक फॉर इन एवरी पॉसिबल प्लेस, तो लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है, तो सारी और इन एवरी पॉसिबल लगभग हर जगह ढूंढना। तो यहाँ पे टू लुक हाई एंड लो का मतलब ये यही फोर्थ इसका ऑप्शन है आंसर। फिर है मेरा टू गेट इन अ लेदर। टू गेट इन अ लेदर का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाना। टू कम आउट क्लीन का मतलब है कि किसी साफ निकल आना। तो जैसे कोई आदमी कोई क्रिमिनल केस में है और उससे वो बच के साफ निकल आया, तो हम बोलेंगे ही केम आउट क्लीन। टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाए रखना। टू बिकम अननेसेसरली अपसेट, के बिना ज़रूरत के बिना वजह अपसेट होना। तो ये इसका थर्ड ये ऑप्शन है। और टू प्रेज एंड एडमायर डिसऑनेस्टली, कि किसी की तारीफ़ करना या उसको बहुत पसंद करना डिसऑनेस्टली, बेईमानी के साथ। तो ये इसमें से न सेकंड होगा न थर्ड, और ये इसका ये सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, टू कम आउट क्लीन भी नहीं होगा, इसका है थर्ड ऑप्शन, टू बिकम अननेसेसरली अपसेट। फिर है टू कैच वंस आई। टू कैच वंस आई का मतलब इसके दो माने होते हैं कि कोई किसी चीज़ पे नज़र पड़ना, और या किसी चीज़ को गौर से देखना। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कभी कभी हमें कुछ बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिख गई, तो उसके ऊपर वो नज़र मेरी टिकती है और उसको देर तक देखते रहते हैं, तो वो होता है टू लुक इंटेंटली एट समवन। कोई आदमी भी दिख सकता है, कोई अजीब सा आदमी दिख गया तो, और तो टू लुक, ये मेरा टू लुक इंटेंटली एट समवन ये पहला ऑप्शन है। टू बी इन्फेक्टेड विद एन आई डिजीज़, के आई डिजीज़ से इन्फेक्ट हो जाना, उससे ग्रसित हो जाना। टू वॉच केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक देखना। टू बी रोमांटिकली अट्रैक्टेड, किसी की तरफ रोमांटिकली यानी कि प्यार में की वजह से अट्रैक्ट होना, नन ऑफ दीज है। फिर तो यहाँ पे टू लुक इंटेंटली एट समवन, किसी को गौर से देखना होगा नज़र गड़ा के। तो ये फिर है टू डांस टू समवन्स ट्यून्स। ट्यून माने धुन होता है, तो किसी की धुन के ऊपर डांस करना, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। तो इसका अगर हम देखें, पहला ही ऑप्शन है टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कंट्रोल बाय समवन, कि किसी को हम अलाउ करें कि वो हमें कंट्रोल करे, कि उसके हिसाब से हम काम करें, या जो भी है हम अपने फ़ैसले करें, या मेरी लाइफ है तो ये सेंस होता है, उसको चलाएं वैसे ही। टू द एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट, के पर्टिकुलर एक निश्चित अमाउंट की हद तक। और टू बी इन एग्रीमेंट और सिंपथी विद अदर्स, के दूसरों से सहमति और या सहानुभूति के साथ होना, सहानुभूति रखना। और फिर है टू वॉच समवन इन अ टेलीविज़न प्रोग्राम, किसी को टेलीविज़न प्रोग्राम में देखना, और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे टू अलाउ वन सेल्फ टू बी, कि किसी के हम पूरे कंट्रोल में हों, उसके हिसाब से हम चल रहे हों। फिर है मेरा टू हिट द बॉटल। टू हिट द बॉटल का मतलब है खूब शराब पीने लगना, बहुत ज़्यादा शराब पीना। तो टू शूट एट द टारगेट, टारगेट पर शूट करना, ये तो पहला ऑप्शन है। टू गेट अ ट्रेजर, के ख़जाना मिल जाना। और टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ एल्कोहल, मेरा ये थर्ड ऑप्शन होगा, बहुत ज़्यादा शराब पीना। फिर है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है जैसे को तैसा कहना।
ऑप्शन है मेरे टू कॉल अ थिंग बाय इट्स नेम, किसी चीज़ को उसी के नाम से पुकारना। टू बी प्राउड ऑफ वंस कंट्री, के अपने देश पर नाज करना। टू कंसंट्रेट ऑन मीनियल जॉब्स, मीनियल जॉब्स होती हैं छोटी जॉब्स, जो बहुत लो क्लास की जॉब होती हैं उनको मीनियल जॉब्स कहते हैं। तो मीनियल जॉब्स पे कंसंट्रेट करना, उसके बाद उसी के बारे में गहराई से सोचना, ये है, या उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित होना। टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, के फ्रैंकली मतलब साफ बोलना और डायरेक्टली बोलना बिल्कुल मुंह पर, तो ये सेंस आएगा कि जैसे को तैसा कहना। टू कॉल अ स्पेड का मतलब ये फोर्थ ऑप्शन ये होगा। फिर यह है टू रब सॉल्ट इनटू द वुंड, के घाव में नमक रगड़ना। तो इसका मतलब कोई चीज़ पहले ही से ख़राब है, उस ख़राब स्थिति में है, उसमें उसको और ख़राब कर देना। अब इसके ऑप्शन है टू एक्साइट इवन द डलेस्ट, डल का ये सुपरलेटिव डिग्री है, डल, डलर, डलेस्ट। तो ये जो सबसे डल है यहाँ तक कि उसको भी एक्साइट करना, उसमें उत्तेजना पैदा करना, या उसमें उसको थोड़ा सा झिंझोड़ने का मतलब ये है, उसको थोड़ा लाइवली बनाना। टू अनाइलेट, अनाइलेट का मतलब होता है कम करना या डिस्ट्रॉय करना होता है। और ऑल सॉर्ट्स का मतलब टाइप होता है या काइंड होता है, और मिसगिविंग्स होता है डाउट्स, तो सारे तरह के डाउट्स को ख़त्म करना। टू अनाइलेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसगिविंग्स, इसका मतलब ये हुआ। टू एंडियर वन सेल्फ टू एन ईविल कॉज, तो एंडियर वन सेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को प्यारा बना लेना, और अब यहाँ पे जो दिया है कि प्यारा बना लेना एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मकसद के लिए, यहाँ पे है एक बुरे मकसद के लिए, उसको यानी कि अपने आप को करीब कर लेना, उसमें लग जाना। और फिर है इसका फोर्थ ऑप्शन है टू मेक एन अनप्लीजेंट सिचुएशन इवन वर्स, कि एक ख़राब सिचुएशन थी, अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी, उसको और ख़राब कर देना। तो सेंस इसका फिर फोर्थ ये जो है फोर्थ इसका ऑप्शन आंसर है। टू बी एट ऑड्स, ये ऑड्स तो ऑड इवन तो हम लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, और यही ऑड मैन आउट होता है कि एक ग्रुप में एक चीज़ अलग है, चार चीज़ें एक जैसी, तीन चीज़ें एक जैसी हैं और एक चीज़ अलग है, तो उसको हम ऑड मैन आउट कहेंगे। और यही ऑड्स का मतलब होता है परेशानी। अब यहाँ पे क्या है, टू बी, इसके ऑप्शन जो है टू बी इन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बड़ी अजीब सी अवस्था में होना। और टू डिसएग्री और क्वारल का मतलब होता है कि किसी से असहमत होना या उससे झगड़ना। टू बी फ्री फ्रॉम डिज़ायर, की इच्छा से मुक्त होना। टू मूव नेक एंड नेक के मतलब बराबर चलने का मतलब होता है। और नन ऑफ दीज, तो टू बी एट ऑड्स का मतलब होता है किसी से एग्री ना करना, तो टू डिसएग्री होगा, इसका ये सेकंड ऑप्शन है। फिर ये मेरा है टू बी ऑन एन इवन कील, तो टू बी ऑन एन इवन कील का मतलब होता है कि किसी आदमी के ऊपर परेशानी आई, लेकिन वो बाद में अगर वो परेशानी से निकल आया तो अब हम उसको कहेंगे ही इज़ ऑन एन इवन कील। इसके ऑप्शंस क्या है, टू कोलैप्स आउट ऑफ टायर्डनेस, टायर्डनेस का मतलब थकावट, तो और कोलैप्स का मतलब गिर जाना होता है। और ये जो बिल्डिंग्स भी गिरती हैं, पानी आने में कमज़ोर हो जाती हैं, बारिश में कोलैप्स कर जाती हैं, या पूरा किसी का प्लान ही पूरा ध्वस्त हो गया, तो हम उसको कहेंगे ऑल हिज प्लान्स कोलैप्स्ड। तो यहाँ पे टू बी ऑन एन इवन कील ये जो है वही है कि सही अच्छी अवस्था में आ जाना होता है। तो फिर ये टू मेक अ स्टेडी प्रोग्रेस, स्टेडी का मतलब होता है कि चाहे जो भी प्रोग्रेस हो वो लगातार चलती रहे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, तो वो ऐसी प्रोग्रेस करते रहना। और टू बी ऑन द सेम लेवल का मतलब एक ही लेवल पर होना, सतह पर होना। टू डिज़ायर फॉर व्हाट इज़ अचीवेबल, कि उसकी इच्छा करना जो अचीवेबल है। फिर नन ऑफ दिस, तो टू बी ऑन एन इवन कील का मतलब टू मेक अ स्टेडी प्रोग्रेस, कि परेशानी पहले थी लेकिन अब हम जो हैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, अच्छा वक्त आ जाता है। फिर है टू पुट अ डैम्पर ऑन, डैम्प का मतलब होता है भीगा हुआ या नम। तो अगर इसी में एक वेट ब्लैंकेट भी एक वर्ड यूज़ होता है कि वेट ब्लैंकेट उस आदमी को कहते हैं जो हमारे जोश को कम कर दे, हमें डिस्करेज करे, हमारा उत्साह तोड़ दे। तो टू पुट अ डैम्पर ऑन का मतलब ये, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है टू लेसन द इंजॉयमेंट ऑफ, तो लेसन, लेस से ये वर्ब बन गया है लेसन, कि इंजॉयमेंट, ये जो कोई इंजॉयमेंट था
कोई इंजॉय कर रहा था किसी चीज़ को, उसको कम कर देना। टू ब्रिंग नो बेनिफिट, कोई फ़ायदा ना लाना। और फिर है थर्ड, टू ओबे द कमांड्स ऑफ समवन, किसी के ऑर्डर्स मानना। और टू वाउच फॉर द करेक्टनेस ऑफ, वाउच माने होता है गवाही देना, तो किसी चीज़ की सत्यता की गवाही देना। और फिर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डैम्पर का मतलब है कि जैसे कोई आदमी का जोश है तो उसके ऊपर कोई पानी डाल दे, उसको कम कर दे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर है टू लूज़ हार्ट। लूज़ हार्ट का मतलब होता है दिल छोटा करना या उम्मीद छोड़ देना। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, टू स्टॉप ब्रीदिंग, सांस लेना बंद कर देना। टू फोरफीट का मतलब होता है जब्त करना या छीन लेना। तो प्यार मिल रहा था, अब वो छीन गया। और टू फील वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्तेजित फील करना। टू टॉक अबाउट डीप फीलिंग्स के बारे में बात करना। तो टू लूज़ हार्ट का मतलब होता है टू डिस्पेयर, के टू लूज़ होप होता है उम्मीद छोड़ना। तो यहाँ पे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर है टू लुक डाउन योर नोज एट समवन, किसी को डिसरिस्पेक्ट के साथ देखना होता है, यानी कि गिरी हुई निगाह से, और ये सेंस होता है। तो टू बी मोर सक्सेसफुल दैन अदर्स, ये तो होगा नहीं कि किसी से और ज़्यादा कामयाब होना। टू लुक एट अदर्स बोल्डली, के दूसरों को हम बड़ी बोल्डली, बहादुरी के साथ देखें या हिम्मत के साथ देखें। टू लुक फ्रॉम हेड टू फीट, सर से पैर तक देखना किसी को। टू ट्रीट अदर्स विद डिसरिस्पेक्ट, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट यानी कि बेइज्जती के साथ ट्रीट करना। तो ये सेंस आएगा यहाँ पे 25 का फोर्थ जो ऑप्शन है ये आंसर है। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा क्लास, तो अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले टाइम में हम वोकैब पे और बहुत सी इसी तरह की एक्सरसाइजेज़ देते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे आएँ वो एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करें और अच्छी जगहों पर पहुँचें, और जिस भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हों उसमें वो कामयाब हों। और अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो मुझसे वो संपर्क कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।